नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। तेजस्वी प्रकाश की जीत के बाद बहुत सारे सवाल उठाने वाले जो हैं वो हैं कि भैया ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। सीधा सवाल है कि ये क्यों हुआ। क्या बिग बॉस सीजन 15 की विनर तेजस्वी प्रकाश जो है वो मेकर्स ने बनाई है? ये एक बड़ा अहम सवाल आ जाता है क्योंकि जिस तरीके की स्पीच उनकी रही है ना, जो स्पीच वो दे रही थी, उस स्पीच को लेकर जो है सलमान ने रोका और वो किया, वो साफ था। जिस तरीके से उन्होंने बोला शीतल मैम और ये मैम, तो मैं कुछ एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जब तेजस्वी प्रकाश का जो पहला जो ट्रेंड सामने आया था, उस ट्रेंड में प्रतीक सहजपाल से वो आगे थी और पूरा का पूरा घटनाक्रम जो था फिनाले का, वो उस ट्रेंड के मुताबिक फिट रहा था। और मैं बोल भी रहा था कि अगर लाइव वोटिंग हुई तो प्रतीक के पास चांस है, नहीं तो तेजा आगे निकल जाएगी। अच्छी खबर तेजस प्रकाश अगर बात करें प्रतीक की, तो ये थी टॉप 2 में प्रतीक जा रहा है, ये साफ हो गया था। करण कुंद्रा हार रहा है, ये साफ हो गया था। वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से इविक्शन भी हुए और मेकर्स ने वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से सारा काम किया, यानी कि जनता ने जो वोट किया उसके हिसाब से चीजें रही। अब एक चीज तो ये, सन्नाटा क्यों था भाई स्टेज पर? स्टेज पे कौन लोग बैठे थे? राखी सावंत, अकाशा, शमिता की माता जी, राकेश बापट, इसके अलावा रितेश, राजीव अदातिया, ठीक है, रश्मि देसाई। फैमिलीज कुछ ज्यादा हल्ला नहीं मचा रही थी क्योंकि दो ही फैमिली वहां पर मौजूद थी, बाकी तो सब सपोर्टर थे दूसरी तरफ के। इसके बाद और कौन लोग थे जो कि इसके साथ नहीं थे, नजर आ रहे थे? राजीव अदातिया के अलावा विशाल कोटियान, वो क्योंकि उनको पता है कि उनका आप क्या करना है। तो स्टेज पर अगर ये सन्नाटा रहा तो फिर ये किस चीज का रहा? क्या स्टेज पे सन्नाटे के बाद की चीजें दिखाई गई थी? हालांकि मेकर्स ने वो भी चॉप कर दिया अब तो, लेकिन सवाल ही उठता है। अब बात आती है कि भैया ये तो कलर्स का फेस है, ये चीज है, चलिए ठीक है। कलर्स के जो फेस नहीं रहे हैं उनकी स्पीच क्या रही है? लोगों ने तो सिद्धार्थ की जीत पर भी सवाल उठा दिए थे। ये वही लोग हैं जो सिद्धार्थ की जीत को भी बोल रहे थे कि ये क्या हुआ। उनके तो विनर आज भी आसिम रियाज हैं, है ना, जो बातें करें। गौहर खान ने ट्वीट किया है कि भाई मेरा तो विनर जो है, उस टाइम पे भी तो आसिम रियाज को विनर बता रही थी। तो क्या आज ये जनता मानेगी कि सिद्धार्थ विनर नहीं था? क्या बात कर रहे हो यार। और जहां तक बात है, सीजन 10 में विनर बने थे कौन? मनवीर गुज्जर ने स्टेज पे अनाउंस कर दिया था कि 25 लाख रुपए में मैं ह्यूमन बीइंग को दे रहा हूं। तो क्या वो फिक्स करके पहले ही फिक्स हो चुका था? क्या सलमान खान 25 लाख के लिए उनको विनर बना रहे थे कि 25 आ रहे हैं तो विनर बनाओ? सवाल कहीं होते हैं भाई साहब। पिछले साल भी ये सवाल उठा था जब रुबीना दलैक जीती थी। सीजन 12 में भी ये सवाल उठा था जब जीती थी। सीजन 11 में भी सवाल उठा था जब जीती थी। सीजन 13 में भी सवाल उठा था। हर सीजन में सवाल उठता है। लेकिन आप ये सोचिए कि कोई भी रिजल्ट आने से पहले वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बहुत सारे लोगों के ये सवाल थे कि ये क्या है। तो वोटिंग परसेंटेज को सच क्यों नहीं मानते? जब उसके हिसाब से सारी चीजें हुई, वोटिंग परसेंटेज सामने आया, तभी बोल दिया गया था कि तेजस्वी जो है वो शो जीत रही हैं। प्रतीक के पास एक ही चांस था अगर लाइव वोटिंग होती तो, लेकिन बिग बॉस ने बोल दिया था फ्राइडे को कि भैया जो भी होना था हो गया है, वोट सब काउंट हो गए, ये है, फैसला बंद है, अब ये फाइनल होगा। रश्मि देसाई नंबर 6 पर रही। तेजस्वी से उनको कोई तकलीफ थी इसलिए वो नहीं चाहती थी, बाहर आके भी उन्होंने कांग्रेचुलेट किया। तो फिर तो कलर्स का सबसे बड़ा चेहरा जो है रश्मि देसाई भी थी, उनको क्यों नहीं दिया? जहां तक प्रतीक की बातें हो रही हैं, प्रतीक सहजपाल ने बहुत शानदार खेला, ये बातें साफ है। प्रतीक ने नाम कमाया, ये साफ है। लेकिन जो बोला जा रहा है, जैसे गौहर खान ने ट्वीट किया लोल, अर्जुन बिजलानी ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा यू प्लेड वेल रियल सहजपाल, इट टेक्स पेशेंस टू डू व्हाट यू डिड इन द बिग बॉस 15 हाउस। ये अर्जुन बिजलानी ने किया है। अगर हम बात करें राज नाईक की, जो कि खुद कलर्स के सीईओ हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि उनकी नजर में तो शमिता शेट्टी डिजर्विंग है। तो फिर ये शमिता क्यों नहीं जीती भाई साहब? जो भी हुआ है वो हुआ है वोटों के हिसाब से। आतिया नायक लिख रही हैं, आई हैव सेड दिस बिफोर एंड आई विल से इट अगेन, आई नो इट्स हार्ट ब्रेकिंग व्हेन यू फील लाइक देयर हैज बीन इनजस्टिस। इनजस्टिस किस चीज का हुआ है? गौहर खान सबके ट्वीट कर रही हैं जो अब प्रतीक के लिए कर रहे हैं। उन्होंने खुद ने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था लोल, द साइलेंस इन द स्टूडियो एट द अनाउंसमेंट सेड इट ऑल। BB15 देयर इज ओनली वन डिजर्विंग विनर एंड द वर्ल्ड सो हिम शाइन। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वर्ल्ड जो है वो देखेगा, प्रतीक सहजपाल शाइन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, वाकई में बड़ा ही डिसहार्टन है तेजस्वी प्रकाश के लिए। क्या तेजस्वी प्रकाश का नाम बिल्कुल भी नहीं था? उमर के साथ जो धोखा हुआ उस पर तो कोई बोला नहीं कि वेल डिजर्व है।
फिर तो भाई साहब वेल डिजर्व ये है कि गेम ही इस तरीके से रहा है, क्योंकि ओटीटी में भी एक खिलाड़ी था जिशान, उसको भी मामूली धक्के पे निकाल दिया गया था, सिम्बा नागपाल को नहीं निकाला गया था, कांच तोड़ने पर नहीं निकाला गया था, दरवाजा तोड़ने पर नहीं निकाला गया था, धक्का मारने पर नहीं निकाला गया, पिन डाउन करने पर नहीं निकाला गया था। तो फिर ये क्या था? ये चीजें जो होती है ना बाद में, इस तरीके की चीजें वो होती है, और ये चीजें ना फिर यही होता है, खिशानी बिल्ली खंबा नोचे। जो बंदा है जो डिजर्व करता है उसको वो मिला है। चाहे कर्ण कुंद्रा आप बोलें कि मेरे साथ तो मैं तो इसको ले नहीं पा रहा हूं, तो वो उनकी कमी है भाई साहब, सीधी बात ये है। जो भी हुआ है वो उनकी बदौलत है, उनका खुद का वो जर्नी रही है। प्रत्येक सहजपाल ने गुरु को हरा दिया, चाहे वो खुद जीते ना हो, लेकिन ये उनकी जर्नी है, उन्होंने खूब शानदार खेला और ये सही भी है। लेकिन जिस तरीके से अब लोग बोल रहे हैं तेजस्वी को लेकर, ये बड़ा ही जबरदस्त वाला मुझे लग रहा है। वाकई में खिशानी बिल्ली खंबा नोचे। जो इनजस्टिस पहले हुए हैं, जो कि बिग बॉस के घर में कभी नहीं होते थे, उन पर तो कभी कोई नहीं बोला। माफ कीजिएगा, पहले हफ्ते में साहिल शरोफ निकला, उसके बाद विधि और डोनाल्ड को निकाला गया, उन पे तो कभी कोई नहीं बोला कि इनजस्टिस हुआ बिग बॉस में। आपका ये दोगलापन क्यों है? ये सवाल उठता है कि इतना दोगला रवैया क्यों है। अगर आप उस दिन बोले होते तो शायद बिग बॉस वाले भी सोचते यार हमारे खुद के विनर जो है वो बोल रहे हैं, सीजन 12 की विनर क्यों नहीं आई, सीजन 10 के विनर को क्यों नहीं बुलाया गया, प्रिंस निरुला जो वहां पर हैं मौजूद, जो कि फिनाले खत्म होने के बाद, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो आपके शब्दों को अपने मुंह से नहीं बोलेंगे। तो जो आपके शब्दों को बोल रहे हैं उनको आप बुलाओगे, आप शो की तारीफ भी करोगे। इतनी गिरती हुई टीआरपी को देखकर भी आपको कि मेरा शो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही अच्छा जा रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। लेकिन ऐसा तो था ही नहीं। कुल मिलाकर जो चीजें बोली जा रही हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे चैनल पर उठाओ चाहे किसी पर उठाओ, टट्टी टीवी कलर्स बोला जा रहा है, ठीक है होगा, लेकिन किसी की जीत को तो आप नहीं बोल सकते ना ऐसा। क्योंकि ये ट्रेंड जो थे पहले ही सामने आ गए थे कि तेजस्वी जो है वो एक स्मॉल मार्जिन से जीत रही है, और उस पर भी ये चीजें हैं। मैं तो, मेरा सवाल बार बार ये उठता है कि प्रतीक सहजपाल अब हार गए हैं, चलिए ठीक है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि वो हार कर भी बहुत कुछ आगे लेकर गए हैं, बहुत कुछ जीत कर गए हैं। जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है इस 6 महीने में, और उस चीज़ को इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत बड़े इंसान हैं और बड़े बनेंगे और भी, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से सवाल उठे, उन पर सवाल मैं भी उनसे जानना चाहता हूँ। काम्या शलभ पंजाबी से भी जानना चाहता हूँ, गौहर खान से भी जानना चाहता हूँ, बिपाशा बसु से नहीं जानना चाहता क्योंकि उनको इस शो के बारे में कोई आइडिया नहीं है। जो काम्या हैं और गौहर हैं उन्होंने इस शो को जिया है। काम्या ने बहुत शानदार खेला, गौहर ने बहुत शानदार खेला, तो उन्हीं से सवाल है कि भाई अगर आपको लगता है कि ये इनजस्टिस है, आपका विनर वो है, तो फिर ये जो विधि और डोनाल्ड को निकाला गया उस टाइम आप कहां थे? सिम्बा ने उमर को धक्का मारा उस टाइम कहां थे? करण ने पिन डाउन किया उस टाइम आपने क्यों नहीं बोला कि इविक्ट करो? जब उमर रियाज को निकाला गया तब आपने क्यों नहीं बोला कि ये क्या हो रहा है? अभिजीत बिचुकले जो थे वो बाहर जाके जो चीजें बोल रहे हैं, आप तो उसी तरीके से दोगलापन हो गया ना ये चीजें। तो ये सारी चीजें हैं जो सवाल खड़ा करती हैं। तो कलर्स पे सवाल उठाओ किसी और पर, लेकिन तेजस्वी की जीत पर सवाल उठाना, भाई जो विनर हैं वो विनर हैं और वो विनर अब रहेगा, मानो या ना मानो, इससे क्या था? आपको तो ये भी लगता है कि भारत में जो चल रहा है वो गलत है, लेकिन जो सरकारें हैं वो गलत काम कर रही हैं, लेकिन जनता तो नहीं मानती ना, इसीलिए तो मैंडेट मिलता है जनता का। जो भी सही है उसको जनता का मैंडेट मिलता है। और मैं बार बार कहता हूं कि ओपिनियन सबका सही होता है, किसी का भी ओपिनियन कभी गलत नहीं होता है। मेरा भी ओपिनियन गलत नहीं होगा, आपका भी नहीं, क्योंकि हम ओपिनियन अपने हिसाब से देते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से देते हैं, अपने रवैये के हिसाब से देते हैं, अपनी सोच और अपनी इच्छा के हिसाब से देते हैं। हमें जो पसंद है उसके हिसाब से हम अपना ओपिनियन देते हैं, लेकिन फैसला कभी गलत नहीं होता, फैसला ही हमेशा सही होता है। तो वोटिंग के बाद जो चीज हुई है वही सही है, यही सत्य है, और इस सत्य को मानिए, इस सत्य को जानिए। तो तेजस्वी ने जो ट्रॉफी जीती है वो डिजर्व करती है, इसीलिए जीती है, नहीं तो भाई चांसेस तो शमिता के भी बहुत ज्यादा थे। सबको शमिता ही लग रहा था वहां पर, जो स्टेज पर बैठे थे वहां पर तो सब, अगर स्टेज के हिसाब से, क्योंकि ये कहा गया कि स्टेज पर जो सन्नाटा था उससे पता चल गया कौन जीता है, फिर तो स्टेज पर जितने भी लोग बैठे थे उसमें से प्रतीक नहीं बल्कि शमिता को जिताने वाले ज्यादा थे, चाहे वो राजीव हो, चाहे राकेश हो, चाहे वो अगर हम बात करें तो रश्मि देसाई हो, चाहे और भी लोग हों, जो भी लोग वहां मौजूद थे उनमें से 50% तो शमिता के साथ थे, 10% जो थे वो तेजस्वी के साथ थे, 20% कुंद्रा के साथ, 20% वहां पर प्रतीक के साथ भी थे। सबसे ज्यादा तो वहां पर लोग जो बैठे थे वो शमिता के साथ थे, फिर तो शमिता ही जीतनी चाहिए। अगर सन्नाटा जो है वहां पर जो मौजूद है उससे अगर हमें डिसाइड करना है कि कौन जीता है कौन हारा है, तो इस हिसाब से तो फिर भैया शमिता विनर है, सीधी सी बात है ना। सपोर्ट के हिसाब से भी शमिता विनर है। फिर तो ये विनर वहां पर बैठे हुए चंद लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। राखी को जैसे निकाला गया वो धोखा था,
वोटिंग से निकालते, वोटिंग में निकल भी रही थी। लेकिन उन धोखों पर, उन इनजस्टिस पर कोई नहीं बोला, लेकिन कोई विनर बन के आ गया, तो उसकी जो ग्लोरी है उसको कम करने के लिए अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो भाई बोलते रहिए। अब तो यही कहावत है भाई, हाथी अपनी मस्त चाल चलता रहेगा। जिसको जो समझ गए ना।